मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं गणेश से, गणेश को क्या अपडेट मिल रहा है। गणेश, इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से अपना रुख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से रखने की तैयारी है सदन के भीतर अभी? जी बिल्कुल, आज इसी विषय पर सदन में देवेंद्र फडणवीस पक्ष रखेंगे और पुलिस ने जो छानबीन या पूछताछ की है इस घटना के बारे में वो सदन में सभी को जानकारी वो देंगे। लेकिन इससे पहले पुलिस रिपोर्ट में क्या है ये एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। पुलिस रिपोर्ट में कुछ घटनाओं का जिक्र है जिसकी वजह से देर रात या शाम को ये उग्र भीड़ वहां पहुंची और उपद्रवियों ने इस तरह आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर दिया पुलिस के ऊपर ही। तो पुलिस के मुताबिक 3 घटनाओं का जिक्र है। सबसे पहली घटना बताते हैं कि अग्रसेन चौक पर 11 बजे हिंदू मुस्लिम समाज आमने सामने आया, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद में वहां पर 2 से 3 गाड़ियों को तोड़ा गया और एक व्यक्ति जख्मी हुआ। उसके ठीक आधे घंटे बाद उसी अग्रसेन चौक पर रज्जाक खान नाम के एक 18 साल के युवक पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया और वो जख्मी हो गया। और इसके बाद उसी समय शिवाजी चौक के पास में बजरंग दल और बीएसपी का आंदोलन था। तो इन 3 घटनाओं के बाद से ही इस पूरे परिसर में, गणेश पेठ परिसर में, अग्रसेन चौक, शिवाजी पुतला चौक परिसर में तनाव का वातावरण था, तनावपूर्ण वातावरण था। और पुलिस ने वहां पर दोपहर में ही लाठी भी चलाई थी, लाठी चार्ज करके वहां से भीड़ को खदेड़ा था और दोनों समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों को वहां बिठाकर एक दूसरे की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, शिकायत दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन ठीक शाम 7, साढ़े 7 के बीच में नकाबपोश लोग जिन्होंने कपड़े पर कपड़ा बांधा था, वहां 200 से 300 लोग वहां पहुंचे। ठीक है गणेश, एक तो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन आपने जितनी बात रखी है मुझे लगता है वो जरा दर्शकों को एक बार फिर से बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गणेश पुलिस रिपोर्ट में क्या है इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा रख रहे थे। वो बता रहे थे कि पुलिस रिपोर्ट के अंदर 3 घटनाओं का जिक्र किया गया है और इन्हीं 3 घटनाओं की वजह से कहीं ना कहीं नौबत नागपुर में रात में यहां तक पहुंची कि 2.5 घंटे तक हिंसा का तांडव। और हुआ क्या क्या, वो 3 घटनाएं कौन कौन सी है, जैसा कि गणेश बता रहे थे कि अग्रसेन चौक पर सुबह 11 बजे वो पहली घटना घटती है जब दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं, पत्थरबाजी होती है हल्की और यहां पर पुलिस आती है और पुलिस दोनों समुदायों को अलग कर देती है, एक्शन लेती है। इसके बाद आधे घंटे बाद फिर इसी अग्रसेन चौक पर ही एक मुस्लिम युवक, जिसका नाम मैं मिस कर गई हूं, हालांकि वो पुलिस रिपोर्ट में है, मुस्लिम युवक पर अज्ञात लोग हमला करते हैं, वो जख्मी होता है और फिर से वहां पर हल्का पथराव होता है। पुलिस फिर मौके पर पहुंचती है और स्थिति काबू में करती है। इसके बाद दोपहर होते होते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन वहां पर होता है। फिर पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ता है और जिस तरीके से उस विरोध प्रदर्शन में बताया जा रहा है कि क्योंकि वो कब्र जो है उसकी प्रति वो जला रहे थे वहां पर अपना विरोध करने के लिए, उस पर उन्होंने एक हरे रंग का कपड़ा ढका हुआ था और उस कपड़े पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। इसी को लेकर ये भ्रम भी फैला या ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई गई कि वो कुरान की प्रति जला रहे हैं, जबकि हो सकता है कि उसमें अरबी में कुछ आयतें लिखी भी हों। लेकिन इसको लेकर शाम होते होते मामला बेहद संवेदनशील हो चुका था। स्थिति पुलिस आंकलन नहीं कर पाई और नतीजा ये कि रात होते होते ये जबरदस्त हिंसा, ऐसी हिंसा जो नागपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने पहले तो कभी नहीं देखी। दोबारा आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मृत्युंजय से। मृत्युंजय, इस इलाके के लोग जिन्होंने कल रात ये हिंसा का तांडव देखा, क्या बता रहे हैं? इससे पहले इस इलाके में इस तरीके की हिंसा या तनाव कभी देखा इन लोगों ने? देखिए, इस सवाल का जवाब तो एक ऐसी व्यक्ति ही दे सकती है जो बहुत वर्षों से यहाँ पर रहती है। हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं। आंटी जी, कभी ऐसा हुआ था इसे आपके एरिया में? अभी यानी इतने बहुत साल हो गए। जब वो 68 में वो कांड हुआ था, मेरी शादी के टाइम की बात है, 68 की बात है। 68 की बात है, जब इतना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था हिंदू मुस्लिम का, बहुत। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ? उसके बाद से कभी। कल क्या देखा आपने, क्या कुछ हुआ और कितने? पुलिस वाले सब यहाँ पर खड़े थे और सब यहाँ से लोग जाने जा रहे थे इधर। घर में क्या माहौल था? आप लोग बंद करके घर में बैठे हुए थे? क्या हम लोग बाहर सब निकले थे ना, घर में सब बाहर निकले थे। पता चला कि आप लोग की गाड़ी संपत्ति सब तोड़ हो गई, टूट गई करके गाड़ी, सब लोग पुलिस वाले वगैरह बहुत थे यहाँ पर। अब लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर जाए, भाई कुछ आराम से, दिल धड़ 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 कर रहा था कि कभी कुछ हो न जाए। रात को कितने बजे सोए आप? हम लोग 3 बजे सोए रात को। इस बात का ही डर सता रहा था कि फिर से भीड़ आ सकती? हाँ, यहाँ से ही
देखिए ये बताते हैं कि 1968 में आखिरी बार इस प्रकार का कोई तनाव देखा था, झगड़ा देखा था, और कल इस प्रकार से अचानक से देखा उन्होंने। जी। आप बताएं क्या देखा आपने कल शाम को जब ये पूरा रात को पूरा वाकया हुआ था? कल रात को खाना खाने के बाद हम लोग अपने बेडरूम में चले गए। फिर हम लोग को ना पीछे गैलरी से आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो पहले हम लोग उधर गए, तो वहाँ पे देखा तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो है बांध कर नकाब बांध कर थे। तो फिर हम लोग को लगा कि यार इनके हाथों में सब ये डंडा वगैरह है, तो पहले गाड़ी देखनी चाहिए, गाड़ी चेक करनी चाहिए। तो हम लोग सीधे सामने वाली गैलरी में आ गए। तो जब गैलरी में आए तो ये सब दिखी, मतलब हो चुका था वो। और वहाँ यहाँ से बहुत टू व्हीलर्स वगैरह पे वो जा रहे थे। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आ रहे हैं और क्या हुआ था बीती रात उसी को लेकर गवाही दे रहे हैं। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।